पंचमा पाठः पाठ 5 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभाग अस्माकं देशस्य द्वितीयो राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तस्य जन्म तमिलनाडु राज्ये 1888 ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासस्य 5 दिनाङ्के अभवत्। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 5 सितंबर सन 1888 में हुआ था। तस्य पिता वीरस्वामी उय्या एकः शिक्षकः आसीत्। इनके पिता वीरस्वामी उय्या एक शिक्षक थे। तस्य माता अत्यंत धर्मपरायणा आसीत्। इनकी माता अत्यंत धर्मपरायणा थी। राधाकृष्णन महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा स्वग्रामे एव अभवत्। डॉक्टर राधाकृष्णन की आरंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। आरंभे सह पितुः संरक्षणे निर्देशने च विद्याभ्यासनम् अकरोत्। स मद्रासस्य क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालये उच्च शिक्षा गृहीतवान्। प्रारंभ में उन्होंने पिता के संरक्षण और निर्देशन में विद्याभ्यास किया। उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण की। स तत्र एव 1911 ईस्वीये स्नातकोत्तर एम.ए. परीक्षाम् उत्तीर्णवान्। उन्होंने वहीं से ही सन 1911 में स्नातकोत्तर एम.ए. परीक्षा उत्तीर्ण की। तस्य मुख्य विषयः दर्शनशास्त्रम् आसीत्। उनका मुख्य विषय दर्शनशास्त्र था। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः स्वभावेन शिक्षकः आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्णन स्वभाव से शिक्षक थे। सः सुदीर्घ कालं यावत् शिक्षण कार्यम् अकरोत्। उन्होंने बहुत समय तक शिक्षण कार्य किया। सः शिक्षायाः उच्च पदानि अलंकृतवान्। उन्होंने शिक्षा के उच्च पदों को अलंकृत किया। सः 1921 तमे वर्षे कोलकाता विश्वविद्यालये दर्शन विषयस्य प्राध्यापकः आसीत्।
तथा सन 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन विषय के प्राध्यापक बने। राधाकृष्णन महाशयः 1931 ईस्वीये आंध्र विश्वविद्यालयस्य उपकुलपते पदम् अलङ्कृतवान्। डॉक्टर राधाकृष्णन ने सन 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति पद को अलंकृत किया। ततः 9 वर्षाणि 1939 से 1948 यावत् तेन काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदं सुशोभितम्। उसके बाद 9 वर्षों तक 1939 से 1948 तक उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वकारेण उच्च शिक्षा आयोगस्य अध्यक्षपदे अपि नियुक्तः। सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन को उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। राजनीति क्षेत्रे अपि राधाकृष्णन महोदयस्य महत् योगदानम् आसीत्। राजनीति के क्षेत्र में भी राधाकृष्णन महोदय का महान योगदान था। 1950 तमे वर्षे रूस देशे राजदूतस्य पदे तस्य नियुक्तः जातः। सन 1950 में रूस देश के राजदूत पद पर उनकी नियुक्ति हुई। सः 1952 ईस्वीये भारतस्य उपराष्ट्रपति जातः। तत्पश्चात् तेन राष्ट्रपति पदम् अलंकृतम्। वे सन 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति बने। उनके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। राधाकृष्णन महाभाग भारतीय दर्शनस्य पाश्चात्य दर्शनस्य च महान पंडित आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय दर्शन के और पाश्चात्य दर्शन के महान पंडित थे। सः दर्शन विशेषस्य अनेकानि पुस्तकानि अरचयत्। उन्होंने दर्शन विषय की अनेक पुस्तकों की रचना की। दार्शनिक रूपेण तस्य ख्याति विदेशेषु अपि प्रसरिता।
दार्शनिक रूप में भी उनकी प्रसिद्धि विदेशों में भी फैली। इत्थं राधाकृष्णन् महोदयस्य अखिलं जीवनम् एका विशाला कर्मभूमिः। इस प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन का संपूर्ण जीवन एक विशाल कर्मभूमि है। सः आदर्श शिक्षकः, महान शिक्षाविद, राजनीतिपटु, विख्यातो दार्शनिक विशिष्टो, देशभक्त चिंतकश्च आसीत्। वे आदर्श शिक्षक, महान शिक्षाविद, राजनीतिपटु, विख्यात दार्शनिक, विशिष्ट देशभक्त और चिंतक थे। तस्य व्यक्तित्वस्य सर्वाधिक प्रशंसनीय रूपं तस्य 14 वर्षाणां सेवा न हि कोऽपि कदापि विस्मर्ष्यति। उनके व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रशंसनीय रूप है कि उनकी 14 वर्षों की सेवा जिसे कोई भी कभी नहीं भूलेगा। अद्यापि श्री राधाकृष्णन् महाभागस्य जन्मदिवसम् अस्माकं कृतज्ञो देशः शिक्षक दिवस रूपेण आयोजयति। आज भी श्री राधाकृष्णन महोदय का जन्म दिवस हमारा कृतज्ञ देश शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। तदीयम् असाधारण सेवा विशिष्टं व्यक्तित्वं च उपलक्ष्य भारत राष्ट्रेण सह भारत रत्नम् इति सर्वोच्च अलंकारेण सम्मानितः। उनकी असाधारण सेवा और विशिष्ट व्यक्तित्व को देखकर भारत देश ने उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च अलंकरण से सम्मानित किया।